लगता नहीं है कि ये जो प्रकरण जिसको महाराष्ट्र सरकार खुद हल करने देखिए, हमारे यहाँ हमारे देश में एक व्यवस्था है कि किसी भी स्टेट में अगर सीबीआई की इंक्वायरी लगनी है तो दो आधार पर हो सकता है, या तो राज्य सरकार हाँ बोले या फिर हाईकोर्ट आदेश दे। तो जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इंक्वायरी लगेगी। और अगर महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग इस पूरे घोटाले में या हफ्ता वसूली के रैकेट में शामिल नहीं है तो उनको कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए और सीबीआई को इंक्वायरी करने का पूरा एक आजादी मिलनी चाहिए। क्या अभी भी नैतिक रूप से अनिल देशमुख को पद से नहीं हट जाना चाहिए? देखिए, हमारे देश में हमने ऐसी परंपराएं देखी हैं कि एक ट्रेन की दुर्घटना हो जाती थी तो लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते थे। यहां उनका ही अपना कमिश्नर आरोप लगाता है, सही है गलत है वो बात की बात है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना संगीन आरोप लगाता है उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने पद पर टिका है, तो मुझे लगता है कि यह उसकी नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। नैतिकता का तकाजा तो यह है कि हट जाना चाहिए, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। हाईकोर्ट ने जो आरोप लगाए गए थे अनिल देशमुख के ऊपर उस पर एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 15 दिनों के अंदर सीबीआई एक प्राइमरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे और जांच के आदेश दिए सीबीआई जांच। हाईकोर्ट का आदेश है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त श्री परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे अपने ही मंत्री के ऊपर, उसके लिए कुछ पुरावा, कुछ सबूत नहीं था। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर अपने किसी मिनिस्टर पर बगैर किसी सबूत के इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये सर्विस रूल्स का वायलेशन था। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगभग 1 महीना से के आसपास होने को है उन आरोप को लगाए, आज तक महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो सरकार को परमवीर के इस वाइल्ड एलिगेशन के खिलाफ और जो रूल्स का वायलेशन हुआ है उसके आधार पर एक्शन लेने से रोक रही हैं? हाईकोर्ट ने जो आरोप लगाए गए थे अनिल देशमुख के ऊपर उस पर एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 15 दिनों के अंदर सीबीआई एक प्राइमरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे और जांच के आदेश दिए सीबीआई जांच। हाईकोर्ट का आदेश है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त श्री परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे अपने ही मंत्री के ऊपर, उसके लिए कुछ पुरावा, कुछ सबूत नहीं था। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर अपने किसी मिनिस्टर पर बगैर किसी सबूत के इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये सर्विस रूल्स का वायलेशन था। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगभग 1 महीना से के आसपास होने को है उन आरोप को लगाए, आज तक महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो सरकार को परमवीर के इस वाइल्ड एलिगेशन के खिलाफ और जो रूल्स का वायलेशन हुआ है उसके आधार पर एक्शन लेने से रोक रही हैं? सरकार ने ब्रेक द चेन नाम दिया है, क्या ये कारगर होगा? क्या इससे इंडस्ट्री पर फर्क नहीं पड़ेगा? तमाम इंडस्ट्री है जो इससे प्रभावित होने वाली है, जिसमें से एक है होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। इसको लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का विरोध है। संजय सर, आपने ब्रेक द चेन का गाइडलाइन और कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या विचार आपको जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया? नहीं, सरकार ब्रेक द चेन करना चाहती है, उसका स्वागत है, हम सत्कार करते हैं, लेकिन ब्रेक द चेन के नाम के ऊपर पूरी इंडस्ट्री को ब्रेक करने का कोई काम नहीं होना चाहिए। कल जो एसओपीज अनाउंस हुए उसमें मोटा मोटी तौर पर देखा जा रहा है कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उसको संभालने की कोशिश की गई है। मसलन बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, लोगों के कार्यालय हैं, उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनको बोला गया कि भाई कम से कम लोगों को बुला के आप काम जारी रखिए। बिल्कुल उसी तरीके से जो दूसरा एक प्रोडक्टिव सेक्टर है वो हमारे शहर में होटल और रेस्टोरेंट का व्यवसाय है, जो बड़े पैमाने पर लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देता है, लगभग 5,000 करोड़ का पूरा उद्योग है। जिस तरीके से उसके ऊपर हमला किया है कल सरकार ने और सारे होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, उससे एक नई तबाही पैदा होगी, क्योंकि 9 महीने लग गए थे उनको संभलने में। 9 महीने तो उनका बंद था, अभी जाके 2-3 महीने में वो लोग थोड़ा सा अपने आप को संभाल पा रहे थे। उस दरमियान चाहे उनका बिजली बिल हो या पानी बिल हो या असेसमेंट टैक्स हो या बाकी सारे टैक्सेस हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई, तो वो लोग तबाह हो गए थे। अभी जो नया जो कल का जो रिस्ट्रिक्शन आया उससे और भी यह उद्योग तबाह होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और धंधा चौपट होगा। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि कल जो आपने घोषणा की है उसमें सुधार करिए और होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय के ऊपर एक जो निर्बंध लागू किया गया, रिस्ट्रिक्शन लागू, उसको वापस लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था के लिए एक ऐसा इंतजाम करें कि इनका धंधा चले और रोजगार
चलता रहे, रोजगार लोगों को मिलता रहे। 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या समय सीमा में बदलाव हो सकता है, या कोई रियायत दें, सब्सिडी दें, या कुछ छूट दें टैक्सेस में, या पानी बिल, बिजली बिल में कोई छूट दें? देखिए, सबसे पहले तो जो नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट है, नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट मेरे नजर में सही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 2-3 दिन पहले जो एक संबोधन दिया, उसमें पूरी दुनिया के देशों में क्या हो रहा है इसके ऊपर चर्चा की। और पूरी दुनिया में देखने के बजाय महाराष्ट्र, ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य सरकारें क्या करें, जरा इसके ऊपर ध्यान देते। मसलन उड़ीसा की सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू अनाउंस किया है वो रात को 10 बजे के बाद से, इसका मतलब महाराष्ट्र में जो 8 बजे के बाद का नाइट कर्फ्यू वो गलत है। इसलिए कि जो मजदूर काम से लौटते, वो घर लौटते उनको 8 बज जाता है। अच्छा, होटल इंडस्ट्री का भी जो मेन धंधा 8 से 11 होता है, तो आप अगर 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू करते हैं यार, होटल को बंद करने की बात करते हैं, तो कम से कम इनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। यानी टाइमिंग में चेंज करना कहीं ना कहीं इनको एक राहत देने वाली बात हो सकती है। रह गई बात बाकी उनके ऊपर, जो अभी आपको शायद पता नहीं होगा, अगले साल का पूरा एक्साइज ड्यूटी इनसे ले लिया गया है और अचानक बोला कि टेक ओवे सिर्फ। अब टेक ओवे कोई शराब नहीं मंगाता, तो आपने इनसे एक्साइज ड्यूटी भी ले लिया, आप इनसे पूरा ये सारे बिल भी लिए जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रहे हैं। उसके बाद कोरोना के नाम पर इनका पूरा धंधा बंद कर दे रहे हैं। ये अन्याय है, इनके ऊपर अत्याचार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।